शायद एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो बयान, जो फैसले एकनाथ शिंदे ले रहे हैं उसे देख के साफ लग रहा है कि वो उद्धव ठाकरे को बहुत मिस कर रहे हैं। और ऐसे रहा तो शायद हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ना घर के रहे ना घाट के, और ऐसा हम हवा हवा में नहीं बोल रहे बल्कि सबूतों के साथ बोल रहे हैं। पूरी खबर पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल इस वक्त राजनीति के साथ साथ देश भर में बस एक ही नारा गूंज रहा है और वो है बटेंगे तो कटेंगे। और इसी नारे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला मामला महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। योगी के खिलाफ जाकर एकनाथ शिंदे ने दिखा दिया है कि उन्हें भी मुस्लिम वोट चाहिए, वो वोट जो उद्धव ठाकरे को मिलते हैं। और तो और उद्धव ठाकरे को भी मुस्लिम वोट इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो महाविकास आघाड़ी में चले गए हैं। उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिला लिया है। जब उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ थे तब थोड़ी ना उन्हें मुस्लिम वोट मिलता था। जब उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर पानी फेरा, जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से गठबंधन किया, तब जाकर उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट मिला। और अब एकनाथ शिंदे भी मुस्लिम वोट चाहते हैं और उसी राह पर चल पड़े हैं। जब प्रधानमंत्री भाजपा के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के इस नारे का समर्थन कर रहे हैं, जब देश विदेश में इस नारे की गूंज सुनाई दे रही है, तो अब एकनाथ शिंदे को इस नारे से क्या तकलीफ है? अब एकनाथ शिंदे को ये लगता है कि वो वैचारिक रूप से नारे का समर्थन नहीं कर रहे हैं और वैचारिक रूप से वो उद्धव ठाकरे के समर्थन में है, तो उन्हें उनके साथ ही चले जाना चाहिए। पहले भी तो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के साथ थे, पहले तो वो भाजपा के साथ नहीं थे। इन सब के बीच महायुति और एमवीए के बीच तीखी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और ये सिलसिला इस हद तक बढ़ गया है कि मुंबई के चांदीवाली इलाके में जब देर रात एकनाथ शिंदे का काफिला गुजर रहा था, तब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें गद्दार कहा और काले झंडे दिखाए। आज महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो रहा है। कभी एकनाथ शिंदे अपने ही गठबंधन के खिलाफ नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एकनाथ शिंदे का विरोध कर रहा है। ये हमने शुरुआत में कहा था, ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए एकनाथ शिंदे पार्टी के खिलाफ तो जा रहे हैं, अपने ही गठबंधन के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी उन्हें लगातार झटका ही मिल रहा है। जिस तरीके से उन्हें काले झंडे दिखाए गए, गद्दार कहा गया, वो दिखाता है कि एकनाथ शिंदे लाख कोशिशें कर ले, ना वो यहाँ के रहेंगे ना वो वहां के। अब जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे महायुति के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन सब में अजित पवार भी कहीं पीछे रहने वाले नहीं है। हालांकि महायुति में क्यों ही वो शामिल हुए ये समझ नहीं आता, क्योंकि अजित पवार के महायुति में आने से गठबंधन को कुछ नहीं मिला, वोट नहीं मिले, उल्टा लोकसभा चुनाव में महायुति को नुकसान उठाना पड़ा। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अजित पवार ने ऐसा बयान दे दिया है जो विवाद पैदा कर रहा है। दरअसल अजित पवार ने कहा है कि 5 साल पहले भाजपा और एनसीपी की सरकार बनाने के लिए हुई बैठक में देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी भी मौजूद थे। अजित पवार पहले भी इस बैठक का जिक्र कई बार कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने गौतम अडानी का नाम पहले नहीं लिया, बस इसी बार लिया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक इंटरव्यू में अजित पवार ने कहा कि 5 साल पहले भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए जो बैठक हुई थी वह शरद पवार की जानकारी में हुई थी। उस बैठक में अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस थे, अजित पवार भी थे और पवार साहब भी खुद थे। इसी मामले पर अब शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सामने आ गया। संजय राउत ने कहा है कि 2019 में महाराष्ट्र की सरकार गिराने में गौतम अडानी का ही हाथ था। और ये बात खुद अजित पवार भी पहले कह रहे हैं कि जब शिवसेना का गठबंधन टूटा, जब वहां पे महायुति की सरकार बनी, यानी कि 2019 में, तो जब ये गठबंधन की सरकार बन रही थी तब वहां पे बैठक में गौतम अडानी भी मौजूद थे। बता दें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को महाराष्ट्र में सेकुलर वोट का समर्थन मिलने की उम्मीद है। ऐसे में ये नारा उसे सेकुलर वोट बैंक का समर्थन मिलने में बंधक बन सकता है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की पारंपरिक राजनीति में दोनों को मजबूत यानी यकीन है और कहा जा रहा है कि सामाजिक समीकरणों में सेकुलर वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना को भी बड़े पैमाने पर मिलते रहे हैं। ऐसे में
एकनाथ शिंदे ने बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन नहीं किया है, जबकि अजित पवार अपनी ही लय में, अपनी ही धुन में किसी और ही राह पर चल रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।